चलिए, वैदिक काल में हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछली बार आपको मैंने बताई थी नदियां और उनके पुराने नाम, ठीक है। हम्म। एक नदी रह गई थी उसमें आपकी, चिनाब, है ना। तो चिनाब नदी का जो पुराना नाम है वो अस्किनी है, ठीक है। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी। ये देखो, ये चीजें तब सरल हो जाती जब आप इसको कोडिफाई करते हो। सी और सी से एक छोड़ के पीछे जाना है ए, ठीक है। अस्किनी। ठीक है। देखिए, दरबार जो होता था, राजा का दरबार होता था जो वैदिक काल में, राजा वैदिक काल में राजा के दरबार में राजा को मिलाकर, ठीक है, टोटल राजा को मिलाकर टोटल 12 रत्नी की संख्या होती थी। उनको बोलते थे रत्नी, ठीक है। राजा को मिलाकर टोटल 12 रत्नी होते थे। रत्न उनके मंत्री, समझ रहे हैं। जिनमें मुख्य है, एक है पुरप, ठीक है। याद रखना है, पुर, पुर माने होता है देश, ठीक है। और देश की जो रखवाली करता है, मतलब जो दुर्ग पे रहता है, दुर्गपति। दुर्ग देखा हुआ है? क्या किसे कहते हैं दुर्ग? राजाओं के दुर्ग देखे हैं किसी ने? नहीं देखे। जो महल के बाहर एक वो बना होता था, एक बाउंड्री बनी होती थी बड़ी सी, जिसमें सैनिक खड़े रहते थे, है ना। बाहुबली मूवी नहीं देखी आपने? तो जो दुर्गपति होता था उसे पुरब कहते थे, ठीक है। एक नाम होता था स्पश, आधा शौ पौ शौ। ये सीक्रेट एजेंट होता था। इसका मतलब एक गुप्तचर होता था जो लोगों की, जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था, ठीक है। ये हुआ गुप्तचर, ठीक है। स्पाई टाइप का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिसे बोलते हैं वाजपति। वाजपति उस टाइम पे गोचर भूमिया होती थी। गोचर माने गाय को चरने वाली जो भूमिया होती थी, गोचर भूमि का अधिकारी, जहां गाय चरती थी, गोचर भूमि का अधिकारी, जहां गाय चरती थी उसका अधिकारी, ठीक है। और एक होता था पुलिसमैन, और वो था उग्र। उसका नाम से ही लग रहा है उग्र, ठीक है, कि वो गुस्से में है। तो ये था अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। पकड़ने वाला अधिकारी। तो मुख्य रूप से राजा को मिलाकर, ठीक है, 12 रत्नी दरबार में होते थे, ठीक है। जिनमें पुरुप, दुर्गपति, स्पशगुप्त, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, और उग्र हो गया आपका अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी, ठीक है। लिखिए।
अच्छा हाँ, एक और चीज रुको। सबसे ऊपर इन 12 रत्नियों में, ध्यान समझो, सबसे ऊपर दो अधिकारी होते थे। एक पहला होता था पुरोहित, समझ सकते हो आप? ब्राह्मण जो कुल पुरोहित होता था, जो राजा के ऊपर होता था, वो पुरोहित होता था, जो सबसे ऊपर होता था। उसके बाद जो राजा होता था उसे बोलते थे सेनानी। ठीक है, पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारियों में से थे। ठीक है, उसके बाद सब थे। ठीक है, लिखिए, इसमें लिखिए, राजा के दरबार में, राजा के दरबार में पुरोहित सबसे प्रमुख, सॉरी, पुरोहित और सेनानी, पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्याधिकारियों में से एक थे। प्रमुख राज्याधिकारी थे, ऐसे देखो, प्रमुख राज्याधिकारी थे। प्रमुख राज्याधिकारी थे। राजा को मिलाकर, राजा को मिलाकर दरबार में कुल 12 रत्नी, 12 रत्नी मौजूद रहते थे। पूरब, पूरब नामक रत्नी, पूरब नामक रत्नी पूरब नामक रत्नी दुर्गपति कहलाता था, दुर्गपति होता था। स्पर्श नामक रत्नी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था तथा उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। परम पुरुष के मुंह से कौन निकला था? ब्राह्मण। और जांघों से कौन निकला था? वैश्य। हम्म, ठीक है, ठीक है।
अब बात करते हैं आर्यों का समाज। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आर्यों का समाज। तो जो हम वैदिक काल में जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, एक चीज अपने दिमाग में ढाल लें जो आज आए हैं। वैदिक काल में हम बात कर रहे हैं आर्यों की। ठीक है, जो बाहर से आए, वो यहाँ के नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने ही वैदिक सभ्यता को यहाँ पे स्थापित किया। ठीक है, इतना याद रखना है। तो जैसे हमने अभी इससे पहले हड़प्पा काल में पढ़ा। ठीक है, हड़प्पा काल में हमने पढ़ा कि वहां का समाज कैसा था। हम्म, कैसा था भाई, बताइए। मातृसत्ता। मातृसत्तात्मक था, और इसके प्रमाण आपको कैसे मिले? वहां पे महिलाओं की मूर्तियां प्राप्त हुई थी ना ज्यादातर। स्त्रियों की ज्यादा मूर्तियां प्राप्त हो गई हैं। तो आर्यों का जो समाज था, ठीक है, आर्यों का जो समाज था, ये पितृ प्रधान था। समाज कैसा था? पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान था। ठीक है, पैट्रियार्की जिसे बोलते हैं। और समाज का, ठीक है, समाज का जो सबसे छोटी इकाई होती थी, ध्यान समझो, सबसे छोटी इकाई, आज भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। ठीक है, परिवार, ये जिसको हम कुल कहते हैं। ठीक है, और इसका मुखिया, ठीक है, मुखिया कौन होगा? इसका मुखिया होगा पिता। ठीक है, मुखिया कौन होगा? इसका पिता। और जो पिता है, जो मुखिया, मतलब जो मुखिया रूपी पिता है, उसको हम कहते थे कुलप। देखो, कुल, कुल से ही आ रहा है। और देखो, कुल ये है ना, कुल, कुल का कुल लेना है और पिता का पौ लेना है, तो उसको क्या कहते थे हम? कुलप। तो परिवार का जो मुखिया था, उसे हम कुलप कहते थे, और वो पिता था। समझ आए? लिखिए, हेडिंग डाली आर्यों का समाज, इसमें लिखिए वैदिक काल में आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। जिसका मुखिया पिता होता था। जिसका मुखिया पिता होता था। मुखिया रूपी पिता को, मुखिया रूपी पिता को कुलप कहा जाता था। कुलप कहा जाता था। ठीक है, अब
इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो ये दर्शाती हैं कि उस समय पे महिलाओं का सम्मान होता था। जैसे महिलाओं को, स्त्रियों को अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, या वो यज्ञ में भाग लेती थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उस समय पर बाल विवाह नहीं था और पर्दा पर्दा प्रथा नहीं थी। बाल विवाह भी नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं थी, और न ही सती प्रथा थी। ठीक है, इसका मतलब ये सब बाद में जोड़ा गया। ठीक, उस समय पे यदि किसी की, मतलब पति की मृत्यु हो जाती थी, तो वो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसकी आज्ञा समाज देता था। समझ आया क्या कह रहा हूं? ठीक। चौथी बात, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। शिक्षा ग्रहण करती थी। इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं? इसके प्रमाण मिलते हैं कि ऋग्वेद में, ध्यान से समझो, ऋग्वेद में कुछ महिलाओं के नाम हैं, जैसे लोपामुद्रा, पहली महिला। दूसरा घोषा। तीसरी सिकता। चौथी अपाल आपला, सॉरी, चौथी आपला। ठीक है, और विश्वास। ये कुछ महिलाओं के नाम हैं जिनका ऋग्वेद में वर्णन है कि ये विदुषी महिलाएं थी। विदुषी माने क्या होता है, जानते हो? विदुषी महिलाओं, जो इंटेलिजेंट के उसमें आते हैं ना, श्रेणी में आते हैं। हाँ, जो ज्ञानी महिलाएं थी। ठीक है, हम्म। तो ये पांच प्रकार, पांच विदुषी महिलाओं का वर्णन है ऋग्वेद में। आपके पास एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि लोपामुद्रा, घोषा, अपाला कौन थी। ठीक है, तो ये विदुषी महिलाएं थी। इनका, इससे पता चलता है कि ऋग्वेद में पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं अच्छी थी। समझ गए बात को? ठीक है, चलो पहले इतना लिखते हैं। देखिए, पहले हेडिंग डालिए आप, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। इसमें लिखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं या स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। नेक्स्ट, बाल विवाह
पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का प्रचलन नहीं था। प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट। सती प्रथा जैसी कुरीति का प्रचलन नहीं था। इसी में लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल में विधवा महिला अपने मृतक पति के विधवा महिला अपने मृतक पति के छोटे भाई ब्रैकेट में लिखना देवर से विवाह कर सकती थी। देवर से विवाह कर सकती थी। इनका टाइम पीरियड कौन सा था? इसका टाइम पीरियड, मतलब आर्य के समाज की उसी में है ना, वैदिक वैदिक में ही। हाँ वही है, वही काल है, ऋग्वैदिक काल, 1500 से 1000। ठीक है। ठीक है, अगला लिखिए। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। शिक्षा ग्रहण करती थी। जिसका प्रमाण हमें ऋग्वेद में ऋग्वेद में वर्णित विदुषी स्त्रियों के नाम से मिलता है। वर्णित विदुषी स्त्रियों के नाम से मिलता है। जिनमें प्रमुख लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास थी।
ठीक है। एक और चीज आपको इसमें याद रखनी है, एक वर्ड आता है अमाजू। क्या आता है? अमाजू। तो अ से आप याद रखेंगे आजीवन, याद कराने के लिए बता रहा हूं, और माजू से याद रखेंगे माजी के साथ। समझ रहे हैं? आजीवन माजी के साथ का मतलब, अमाजू एक ऐसी स्त्री को बोला जाता था, ठीक है, जो आजीवन माजी के साथ रहना मतलब जो आजीवन अविवाहित रहती थी। समझ गए? अमाजू किसको कहते थे? जो आजीवन क्या रहती थी? आजीवन अविवाहित जो रहती थी, ठीक है, सुश्री जिसको बोलते हैं, वो कहा जाता था उसको अमाजू। क्लियर हो गया? लिखिए। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। ठीक है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं उपाध्याय। ठीक है। उपाध्याय कौन होता था? उपाध्याय वो होता था जो अपना जीवन यापन करने के लिए वेद वेदांगों को पढ़ाता था। ठीक है, पढ़ाता था। पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसे हम उपाध्याय कहते थे। क्लियर हो गया? उपाध्याय आज की डेट में ब्राह्मण होते हैं, तो ये वही ब्राह्मण है। पढ़ाता भी वही होगा। वेदों को पढ़ाने का अधिकार भी किसको था? ब्राह्मणों को था। समझ गए? लिखिए। जीविकोपार्जन, याद रख लो अब वर्ड्स। अब तुम हिंदी भी पढ़ने वाले हो। जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांगों को पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय कहलाता था।
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, आर्यों का व्यवसाय। हमने वैदिक काल में व्यवसाय पढ़ा, तो क्या था व्यवसाय? सॉरी, हड़प्पा काल में क्या व्यवसाय था उनका, बताइए। कृषि और पशुपालन ही तो था। कृषि और पशुपालन कल्याण जी। तो यही इनका भी था, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन, ठीक है। अच्छा, आधुनिक टर्म्स में अगर बात की जाए तो कृषि और पशुपालन को कंबाइनली क्या बोलते हैं? हम्म। एग्रीकल्चर तो कृषि को बोलेंगे ना। हाँ, जब जो कृषि और पशुपालन दोनों करता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ भाई। अरे एग्रो फॉरेस्ट्री। नहीं, एग्रो फॉरेस्ट्री, सर फॉरेस्ट उसमें कहाँ से आ गया? एग्रीकल्चर, सर उसमें एग्रीकल्चर और ये सारे क्या होता है, नहीं, एनिमल साथ में होता है। नहीं, 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 उसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि। हम्म, इसको भी नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जब हम कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। क्लियर हो गया? मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो उस समय के लोग भी मिक्स्ड फार्मिंग करते थे, ठीक है। ठीक है, अब फार्मिंग की बात आई है तो इनके लिए जो सबसे अ, न मारे जाने वाला पशु, न मारे जाने वाला पशु, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता, उसको कहते थे अधन्या। क्या कहते थे? अधन्या। और अधन्या ऋग्वैदिक काल में होती थी गाय। गाय। और ये एक सीधा सवाल आता है, ऋग्वैदिक काल में अधन्या किसे कहा जाता था? जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, दैट इज गाय, ठीक है। और जिसने गाय की हत्या कर दी उसको तो मृत्युदंड था, और जिसने गाय को चोटिल कर दिया उसका देश निकाला हो जाता था। समझ गए? ठीक है। तो गौरक्षक आज की डेट में ऐसा ही कुछ करते हैं, हैं? चलो वो अलग बात है। दूसरी बात, जो आर्यों का अगर पूछा जाए प्रिय पशु कौन सा होता था, प्रिय पशु, तो इनका प्रिय पशु था घोड़ा। प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा, ठीक। अब जब घोड़ा आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो इनके पास इस समय लगभग आप बोल सकते हैं उसे आठवीं सदी, 8वीं सदी बीसी, ठीक है। तो 8वीं BC में इनको ज्ञान हो गया था लोहे का, ठीक है। इन्होंने एक नई धातु खोजी, लोहा। लोहे की खोज हड़प्पा में नहीं हुई थी, ठीक है। वहां पे किसकी खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी, हुई तांबा। थी। तो यहाँ पे लोहे की खोज हुई और लोहे को बोला जाता था श्याम अयस। क्या कहा जाता था? श्याम अयस। और तांबे को यहाँ पे कहा जाता था लोहित अयस। लोहित अयस। अब ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाएगा, आपको लगेगा लोहित है तो लोहा होगा, लेकिन वो तांबा है।
और श्याम अयस माने लोहा है। ठीक है, लिखिए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। कृषि और पशुपालन था। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में गाय को रखा गया था। जिसे अधन्या कहा जाता था। अधन्या कहा जाता था। ऋग्वेद में गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड, तथा गाय को चोट पहुंचाने वाले को देश से निकालने की व्यवस्था थी। ये मैं ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, जितनी भी बात हो रही है। अभी मैं उत्तर वैदिक में नहीं पहुंचा। उत्तर वैदिक में चीजें धीरे धीरे गड़बड़ाने लगी। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं कैसे। लिख दिया है। अगला लिखिए, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा लोहा नामक धातु खोजी गई थी। लोहा नामक धातु खोजी गई थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था।
ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए। ऋग्वैदिक काल में अगर देवी देवताओं की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा, जो सर्वाधिक प्रिय देवता था, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन पे देखो, फिर जी नीचे सर। क्या देख रहे हो तुम लोग? नीचे क्या दाल चावल छान रहे हो क्या? सामने देखो। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, देवताओं के समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही थे ना? क्या थे? देवताओं के राजा। अरे थे नहीं थे? भाई गरिमा जी, आपको ज्यादा याद होगा। हैं? हाँ सर। हाँ। तो जो इंद्र थे, ये ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता थे, इंद्र। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में जो अग्नि होती थी, ध्यान से समझो, अग्नि की पूजा की जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य और देवता के बीच अग्नि ही होती है जो मनुष्य और देवता को मिलाती है। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता स्थापित करने वाली कौन होती है? अग्नि। कि जब हम यहाँ से अग्नि में, तभी तो आपने देखा होगा, अग्नि में घी ये सब डालते हैं ताकि वो ऊपर देवता तक पहुंच सके धुएं के साथ। समझ रहे हैं? तो देवता और मनुष्य के बीच, ठीक है, मध्यस्थता स्थापित करने वाली कौन होती थी? अग्नि। इसलिए अग्नि को पूजा जाता था। क्लियर है? आज भी पूजा जाता है ना? ठीक है, लिखिए। ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र थे। दूसरा पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा की जाती थी क्योंकि अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ, ठीक है, की भूमिका निभाने वाला देवता माना जाता था। मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता माना जाता था।
ठीक है। अच्छा, अगर सवाल आया कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल में सरस्वती थी। सरस्वती। कौन सी नदी थी? सरस्वती सरस्वती। नदी थी। ठीक है। और इसमें उल्लेख का भी वर्णन आता है, 1 मिनट है। तो जो ये, ऋग्वेद में। हाँ 1 मिनट है। सरस्वती नदी का जो नाम था, नदी तमा, नदी तमा नाम दिया गया था। और नदी तमा का मतलब नदियों की माँ, मतलब नदियों की माता। ठीक है, नदियों की माता का नाम दिया गया था। इसी में एक और चीज भी याद कर लो कि ऋग्वेद में इस तरीके से सवाल आता है कि गंगा का कितने बार उल्लेख हुआ है। तो गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है। और यमुना का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो यमुना में 3 वर्ड हैं, तो 3 बार उल्लेख हुआ है। और सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सिंध नदी का हुआ है सर्वाधिक बार। ठीक है। एक छोटी सी चीज है, क्या पता कभी आ जाए। ठीक है, लिखिए। ऋग्वैदिक तो काल गंगा में है, गंगा के साथ कोई और नदी भी है क्या जिसका मतलब एक बार वर्णन और हो रखा है? बहुत हैं, लेकिन इनने मुख्य नदियां उठा रखी हैं। नदियां तो सारी होंगी जिनका मैंने नाम बताया था आपको, पुरानी नदियां नहीं। हम्म। लेकिन मुख्य नदियां ही पूछेगा आपको, लिखिए। इसमें लिखिए, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है। इसे नदी तमा नाम दिया गया है। नदी तमा नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है नदियों की माता। नदियों की माता। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तथा एक बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। एक बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है।
है। ठीक है। अच्छा, एक मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है जो वैदिक काल है, ये चला आपका 1500 से 1000 BC। ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल है, ये चला आपका 1000 से 600 BC। ऐसा ही कुछ चला था। ठीक है। तो जो वैदिक काल में कुछ चीजें ऐसी थी जो उत्तर वैदिक काल में आते आते बदल गई। ठीक है। छोटी चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आ सकता है कि वैदिक काल में इनके जो मुख्य देवता थे वो इंद्र थे। वैदिक काल में कौन थे मुख्य देवता? इंद्र। और अब उत्तर वैदिक काल में इनके देवता हो गए प्रजापति। कौन हो गए? प्रजापति। क्लियर हो गया? दूसरी बात, यहां पे वर्ण व्यवस्था कौन से मंडल में थी? वर्ण व्यवस्था कौन से मंडल में थी? सदस्य सर, याद नहीं करते हो तुम लोग, हैं? अरे कौन से 10वें मंडल में मंडल थी भाई? हैं? 10वें मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। किस पर? व्यवसाय पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल पर में आते आते ये वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गई जन्म पर। अब जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई, जो आज तक चल रही है। सही बात है। तो ये दो एक डिफरेंस ये आपको मेन मेन आज याद रखना है। ठीक है। एक क्लास तो और लेता है ये आराम से, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो, जैसे मुंडकोपनिषद हो गया। ठीक है। अभी आप लोगों को उपनिषद का पता नहीं है। चलो कोई नहीं, लिखिए इसमें। इसमें लिखिए, विष्णु के 3 पग, 3 पग की कल्पना है। 3 पग वाली कहानी सुनी है विष्णु की? हाँ सर। क्या? एक पग में तो पूरा धरती को ये वो कर लेते हैं वो। हाँ तीन हाँ। पग मांग 3 पग मांगते हैं ना वो राजा, उस क्या बोलते हैं उनको। तीनों लोग को 3 पग में वो कर लेते हैं वो। तो 2 पग कर में तो लेते उनने कवर कर लिया था। तीसरा पग उनने बोला कहाँ रखूं, जब उनने वामन अवतार लिया था, है ना? हाँ सर। तो राजा ने कुछ ऐसा बोला था कि मेरे सर पे रख दो, ऐसा कुछ बोला था। हाँ फिर है ना? कुछ ऐसी कहानी है ना? हाँ सर। हाँ। वो उसकी कल्पना जो उत्तर वैदिक काल में ही उसकी कल्पना का विकास हुआ था। लिखिए, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में
सर्व प्रिय देवता इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वप्रिय देवता हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर आधारित थी। व्यवसाय के आधार पर आधारित थी। जो कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित हो गई थी। ठीक है। अच्छा, कुछ एक और चीज देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के कुछ देवता है, ठीक है, जिनका संबंध जोड़ा जाता था, वो आपको याद रखना है। एक तो सबसे प्राचीन देवता, सबसे प्राचीन देवता माना जाता था धौ को। और धौ कौन था? धौ था आकाश का देवता। आकाश का देवता, ठीक है, नोट मत करो, पहले देख लो। दूसरा, युद्ध का देवता, ठीक है, युद्ध का देवता या वर्षा का देवता कहते थे इंद्र को। युद्ध और वर्षा का देवता इंद्र, ठीक है। तीसरा मैंने बताया था मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता स्थापित करने वाला, कौन था? अग्नि अग्नि। हाँ, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ कौन था? अग्नि देवता। क्लियर है? एक होता था वनस्पति का देवता। वनस्पति का देवता, तो देखो, वनस्पति से बनती थी उस टाइम पे शराब। वनस्पति से क्या बनती है? शराब, है ना। और वनस्पति से जो शराब बनती है, शराब को मैंने बोला था सोम, ठीक है। तो वनस्पति का देवता कौन था? सोमदेव, ठीक है।
एक आता था पशुओं का देवता। पशुओं का देवता था पूषण। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? पूषण देवता। पूषण पशु से ही बन रहा है, ठीक है। और एक होता था आंधी तूफान का देवता। आंधी तूफान का देवता, जब आंधी तूफान ज्यादा आती होगी तो इनकी पूजा होती होगी, फिर शांत हो जाता होगा। समझ रहे हो ना? तो वो थे मरुत देवता। ठीक है। मरुत। मरुत। ठीक है। चलिए नोट करिए इनको फटाफट, सामने लिखा हुआ है, ठीक से नोट करिए। सबसे प्राचीन देवता आएगा तो धौ। धौ माने आकाश का आकाश। देवता। धौ का मतलब भी वैसे आकाश ही होता है। सर लीव कर लूं फोन पे चार्ज भी। इतना मैंने नोट डाउन कर दिया है फ्लैश ऑन करके। ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ।